पाली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का पाली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार, विधायक ज्ञानचंद पारक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र बोरा, राकेश भाटी सहित उपस्थित चाहता हूं, जैसा कि आप सभी ने देखा कि राजस्थान के अंदर अपराध जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और अगर आप अखबार पढ़ते हैं और हम भी अखबार पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से राजस्थान में धर्मांतरण भी बढ़ रहा है और जबरन धर्मांतरण बढ़ रहा है। मेवात में कुछ घटनाएं हुई, इसके साथ साथ आज से कुछ समय पहले डिग्गी मालपुरा थाने में एक घटना हुई। जयपुर के वैशाली नगर थाने में 2-3 एफआईआर इस तरीके की लॉज हैं जिसमें एक महिला एलिगेशन लगा रही है कि मेरी नग्न तस्वीरें ली, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। जब इस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में बन रही हैं और इस तरीके के केस आ रहे हैं तो ये साफ बात है कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अपने घर पर नहीं बैठेगा और उसका विरोध करेगा। हम लोगों ने पूरे राजस्थान में इसका विरोध किया। जब हमने विरोध किया तो सरकार किस तरीके से बैक फुट पे आई वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने परसों ट्वीट करके कहा कि घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रभावी अभियान चलाएं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जबरन धर्म संपरिवर्तन के खिलाफ कानून की मांग करते हैं और उसको रोकने की मांग करते हैं तो ये हमको घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की बात करने लग जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट की और इस स्टेटमेंट की भर्त्सना करता हूं और मैं आपके माध्यम से युवाओं को और जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि कई अपराध, और मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि कई अपराध ऐसे होते हैं जिनके अवयव सांप्रदायिक होते हैं। अगर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है तो इसके जो अवयव हैं वो सांप्रदायिक हैं। तो जब इसके अवयव सांप्रदायिक हैं तो उनके अवयवों को रोकने की अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमको कैसे कह दिया जाएगा कि हम घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ये इस तरीके के स्टेटमेंट देना राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है और मुख्यमंत्री को इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। इसके विपरीत मुख्यमंत्री को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि राजस्थान में जबरन धर्म संपरिवर्तन की कोई घटनाएं होती हैं तो उनको रोकने का प्रयास किया जाए। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें सख्त कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर जबरन धर्म संपरिवर्तन के खिलाफ और इसको रोकने के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए।